Hello everyone. Once again, I welcome you all in the online classes. I, Sana Shamshad, your English teacher, and today I am going to explain you the topic that is letter writing. Alright students, so when we talk about letter writing, पिछले कई सालों से पिछले कई क्लासेस से लेटर राइटिंग पढ़ते चले आ रहे हैं. यू आर अवेयर of the format that we follow in the letter writing and how many types of letters are there. So इसको हम लोग रिवाइज़ करते हैं. जो आपने पिछले क्लास में से पढ़ा है उसको रिकॉल करिए और इन चीज़ों को अच्छे से समझिए. राइट. See, on the board I have mentioned the topic letter writing and I have divided the letter into two parts, that is formal and informal letter. Right. So जैसे कि हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं औपचारिक एंड अनौपचारिक पत्र, तो उसी तरह से इंग्लिश में हम पढ़ते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल मीन्स औपचारिक पत्र एंड इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक पत्र. राइट. तो फॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं स्टूडेंट्स जो हम अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, किसी ऑफिसर को, किसी इंचार्ज को या किसी अथॉरिटी को लिखते हैं. मीन्स फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं दे आर प्रोफेशनल लेटर्स. ठीक है, ये प्रोफेशनल्स होते हैं या फिर आप कह सकते हो कि ऑफिशियल होते हैं. ठीक है, ये जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एप्लीकेशन लिखी किसको? अपने स्कूल की प्रिंसिपल को. अगर आपको बोला जाता है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग लीव फॉर 5 days as you have to attend the marriage ceremony of your brother. तो उस वक्त जब आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं अपने स्कूल की प्रिंसिपल को, अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को, तो उस तरह के जो लेटर्स हमारे होते हैं, these types of letters are known as what? These types of letters are known as formal letters. All right. And on the other side, that is informal letter. You know very well, informal letters वो letters हैं जो हम किसको लिखते हैं? अपने फादर को, अपने ब्रदर को या अपने सिस्टर को लिख सकते हैं, अपने फ्रेंड को लिख सकते हैं या हमारा कोई भी रिलेटिव. तो सच टाइप ऑफ लेटर्स, जैसे आप लोगों को एग्ज़ाम में लेटर्स लिखने को आते हैं. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड inviting him to your birthday party. Write a letter to your father informing him about the score of your annual examination. तो इस तरह के जो लेटर्स होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट्स? इस तरह के लेटर्स हमारे इनफॉर्मल लेटर की कैटेगरीज में आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि लेटर राइटिंग क्या है. व्हेन वी टॉक अबाउट लेटर राइटिंग, तो किसी भी तरह का जब हम मैसेज लिखते हैं, कोई चाहे वो हैंड रिटन हो या प्रिंटेड हो, वो क्या कहलाता है? वो लेटर कहलाता है. अब वो फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड है, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स हैं विच आर स्ट्रिक्टली केप्ट प्रोफेशनल, जो हम किसी स्कूल की अथॉरिटी को, किसी सीनियर को, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट, दोनों का प्रॉपर फॉर्मेट है जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट डिटेल में एंड इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट डिटेल में. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉर्मल लेटर, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है. एंड एज सच हेयर यहाँ पे हमारा कोई इतना ख़ास स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता. बस जो एड्रेस है या सैल्यूटेशन है वो सारी चीज़ें हम लोग आगे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि अभी आपको इतना समझ में आया होगा कि लेटर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर. अब हम लोग आगे डिटेल्स में बात करते हैं फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट की. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको बोर्ड पे जो मैंने फॉर्मेट मेंशन किया है ये क्लियरली नज़र आ रहा होगा. अभी हम लोगों ने बात करी कि दो तरह के फॉर्मेट होते हैं हमारे, दो तरह के लेटर्स होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. तो आपके सामने प्रेजेंट है फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट. नाउ आपको उसको ध्यान से देखना है, समझना है, एंड द सेम फॉर्मेट you have to follow when you are going to write an application to your principal, to your vice principal or to any authority. Alright, so first of all here you can see that I have mentioned the address. तो ये जो एड्रेस है ये
जो लेटर लिख रहा होता है ये उसका एड्रेस है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सेंडर्स एड्रेस। ये एड्रेस जो है वो सेंडर का एड्रेस है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम राइटिंग द लेटर, तो देन आई एम व्हाट, आई एम द सेंडर, सो आई एम गोइंग टू राइट माई एड्रेस ओवर हेयर, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक लाइन छोड़ी है। लाइकवाइज ओनली यू ऑल्सो हैव टू जस्ट लीव वन स्पेस। यहाँ पे वन स्पेस हमें छोड़नी होगी। आफ्टर लीविंग वन स्पेस यू आर गोइंग टू मैंशन द डेट in this format only, 17th April, 2021, right? So you have to mention the date in this format only. एक लाइन में हमें डेट इसी फॉर्मेट में मेंशन करना होती है। We have to follow the same format. Then after date what we have to do? We have to leave one space again. One space मतलब एक लाइन हमें फिर छोड़नी है यहाँ पे। After leaving one line, you can see I have written the principal. Now I have written the principal over here because मैं आपको एप्लीकेशन लिखना सिखा रही हूँ स्कूल के प्रिंसिपल के लिए। अब मानिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हो वाइस चांसलर को। प्रिंसिपल सेंट जोसेफ कॉलेज मलियाबाद लखनऊ, दिस इज़ नोन एज रिसीवर्स एड्रेस, राइट। मतलब आप जिसको वो लेटर लिख रहे हैं आप उसका वहाँ पे एड्रेस लिखते हैं। जैसे अभी मैंने बात करी दैट दिस पर्टिकुलर एड्रेस वेयर आई हैव रिटन 432 क्ले स्क्वायर कैंटोनमेंट रोड लखनऊ, तो ये क्या है, ये सेंडर्स एड्रेस है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम राइटिंग द लेटर to any institution or to the principal of any school, so I am going to mention my address over here after that date, and just keep it in mind that you have to leave one space after all these things, right? So this is what, this is receiver's address. ऑल राइट, सो यहाँ पे जो ये प्रिंसिपल लिखा हुआ है ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर कंडीशन में प्रिंसिपल ही लिखते हैं। अगर आप वाइस प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं तो द वाइस प्रिंसिपल, अगर आप किसी बैंक मैनेजर के लिए लिख रहे हैं तो द बैंक मैनेजर, अगर किसी पुलिस ऑफिसर के लिए लिख रहे हैं सो द पुलिस ऑफिसर। ये डिपेंड करता है कि आप किसको लिख रहे हैं और जिस पर्सन को लिख रहे हैं वो किस डेजिग्नेशन से या किस प्लेस से बिलोंग करता है, वो फिर उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, राइट। फिर आप यहाँ पे देखेंगे मैंने लिखा हुआ है वन स्पेस, दैट मीन्स यहाँ पे आपको एक लाइन फिर छोड़नी है, स्पेस छोड़नी है, एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू मेंशन द सब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विषय। मतलब आप अगर कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उसको लिखने का आपका रीज़न क्या है। और हेयर यू कैन सी आई हैव मेंशन शुड बी इन वन लाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका सब्जेक्ट हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस में होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। मतलब आपका सेंटेंस इतना प्रिसाइज हो कि वो एक लाइन में कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बोला कि आपको लीव एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को, तो आपका सब्जेक्ट एक लाइन में आना चाहिए। यू जस्ट हैव टू मेंशन रिक्वेस्टिंग फॉर 5 days लीव लाइक दिस, ठीक है, एक लाइन में वो सब्जेक्ट आना चाहिए। फिर सब्जेक्ट के बाद आप यहाँ पे एक लाइन फिर छोड़ते हैं, और क्योंकि मेरे बोर्ड पे नीचे इतनी स्पेस नहीं है तो मैंने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एंड जो यहाँ पे एक लाइन आप छोड़ेंगे, यहाँ नीचे एक लाइन आप छोड़ेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट के नीचे भी आप एक लाइन छोड़ते हैं। उसके बाद इस तरफ हम आ जाते हैं, तो ये आप सब्जेक्ट के नीचे, मानिए आपने वहाँ पे दिख नहीं रहा था तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ी, वन स्पेस, और वन स्पेस के बाद आपने क्या लिखा, डेयर आप लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड मैम या सर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको सैल्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। अब ईदर यू आर गोइंग टू राइट रिस्पेक्टेड सर और मैम, और यू कैन राइट डेयर सर और मैम, डिपेंड करता है कि आप किसको वो लेटर लिख रहे हैं। फिर हेयर यू आर गोइंग टू पुट वन कॉमा, राइट। आफ्टर दैट अगेन वन स्पेस, यहाँ पे फिर से आप स्पेस छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर हमारे लेटर की मेन पार्ट आता है, दैट इज़ द बॉडी ऑफ द लेटर, राइट। हेयर यू कैन सी आई हैव मेंशन बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर, दिस इज़ ये जो पूरी लाइंस बनी हुई हैं यहाँ पे हम बॉडी लिखते हैं, दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, हेडिंग, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो भी बात है, जिस वजह से आप लेटर लिख रहे हैं, उसको आप इनिशियली स्टार्ट करते हैं। देन आपकी जो मेन बात होती है आप अपनी मेन बात कहते हैं, एंड लेटर आप क्या करते हैं, अपनी बात को कंक्लूड करते हैं। तो आपके जो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है उसमें जो बॉडी है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, हेडिंग,
मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। इसी तरह से आप अपनी बात कोई भी, चाहे आप छुट्टी की एप्लीकेशन लिख रहे हैं, सेक्शन चेंज करने के लिए लिख रहे हैं, किसी और चीज़ के लिए लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा, मेन बात आएगी, उसके बाद फाइनली उसको कंक्लूड करेंगे, राइट। देन अगेन ये लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, 1 स्पेस है, यू कैन सी। आफ्टर दैट दिस इज़ कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में हम क्या लिखते हैं, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली। योर्स फेथफुली की जगह आप सिंसियरली भी लिख सकते हैं, ओबीडियंटली भी लिख सकते हैं। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेंशन योर नेम। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सना शमशाद, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट योर नेम प्लस योर क्लास, जो भी आपका क्लास है, राइट। तो अब एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब फॉर्मल लेटर में हम सब्सक्रिप्शन के नीचे नेम डालते हैं तो वहाँ पे हम अपना पूरा नेम लिखते हैं, फर्स्ट नेम और सर नेम, दोनों चीज़ें। यही चीज़ जब अभी आप इनफॉर्मल लेटर देखेंगे तो देयर यू हैव टू जस्ट राइट योर फर्स्ट नेम, राइट। सो आई होप दैट दिस फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर इज़ क्लियर टू एवरीवन। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू मेंशन द सेंडर्स एड्रेस, देन 1 स्पेस, देन डेट, इसी फॉर्मेट में डेट लिखी जाएगी, देन अगेन 1 स्पेस, देन रिसीवर्स एड्रेस, देन अगेन एक लाइन छोड़ेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे एक लाइन में, सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ के बॉडी होगी, फिर एक लाइन छोड़ के सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली, जो भी आप लिख सकते हैं, उसके बाद आपका नेम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आई होप कि अब आपको फॉर्मल लेटर फॉर्मेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और जब भी आपकी टीचर आपसे बोलती है एप्लीकेशन लिखने के लिए, आप आसानी से एप्लीकेशन लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज़ टू जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, जो मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल seeking leave for 5 days as you have to attend the marriage ceremony of your brother. राइट स्टूडेंट्स, तो ये एप्लीकेशन आपको लिखनी है, जस्ट राइट इट डाउन इन योर रफ कॉपी, फेयर कॉपी, वेयर एवर यू कैन राइट। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।